भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सीजफायर हुआ तब से ज्यादा चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को कम कराया, उन्होंने ही ट्रेड के जरिए दोनों मुल्कों को बातचीत की टेबल पर लाया, ट्रेड की धमकी के जरिए सीजफायर करवाया। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं दावों को अमेरिका की कोर्ट में दोहरा दिया है, यानी कि ये दावे अगर कोर्ट के भीतर दोहराए गए हैं तो ये डॉक्यूमेंट बन गए, ये प्रूफ बन गए। लेकिन इस तरह के दावों, इस तरह के प्रूफ्स के बाद भी भारत सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति को दो टूक शब्दों में कुछ नहीं कह पा रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं और यह सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि लगातार ट्रंप आपको चुनौती दे रहे हैं और आप खामोश क्यों हैं। असल में ट्रंप प्रशासन के टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ अमेरिकी व्यापारियों का एक ग्रुप ने याचिका दायर की है। उस याचिका के बाद से ही अदालत को तय करना है कि ट्रंप क्या नेशनल इमरजेंसी के नाम पर भारी भरकम टैरिफ को सही ठहरा सकते हैं। अब उस सुनवाई के दौरान ही एक वक्त ऐसा आया जब ट्रंप के अधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया। उनकी तरफ से यहां तक कहा गया कि उन्होंने ट्रेड के दम पर दोनों ही मुल्कों के बीच सीजफायर को करवाया। और यह दावा जब हुआ तो भारत में भी सवाल उठने लगे। राजीव सरदेसाई, उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज नाउ गॉन ऑन रिकॉर्ड इन द यूएस कोर्ट to claim that trade deal was offered to both India and Pakistan to provoke a ceasefire. This is now on record court submission as the US government lied on oath in court. Or is there more to ceasefire deal than meets the eye? While whole truth ever come out, administration the नॉइस। यह सवाल राजीव सरदेसाई ने जब उठाया तो इस पर प्रकाश राज वो रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं, व्हाई इज आवर प्राइम मिनिस्टर साइलेंट ऑन हिज फ्रेंड्स क्लेम। अगर डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं तो उसके तथ्यों के खिलाफ अगर कुछ बात वो कहते हैं तो फिर सरकार को उस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये गलत तथ्य हैं जो डोनाल्ड ट्रंप सामने रख रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है, इस बात को मानना चाहिए। आप उस बात को भी नहीं मानना चाहते, आप उसे गलत ठहराना भी नहीं चाहते, आप दोस्त को ये बताना भी नहीं चाहते कि तुम्हारी दोस्ती में हम इतने वफादार हो गए कि तुम्हारी हर गलत बात को भी सही ठहराने लगे, हर गलत बात पर भी हम चुप्पी साध कर उसे सच मानने लगे। क्या दोस्ती इस लेवल पर पहुंच गई है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती में दगा दे दिया है? ये तमाम बातें ऐसी हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त सीजफायर हुआ सबसे पहले रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और उसके बाद से वो जिस देश में भी गए इस बात को दोहराते चले गए, इस बात को दोहराते चले गए, अपने बयान में बार बार दोहराते चले गए। पूरी दुनिया को डंका पीट के उन्होंने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ही अकेले ऐसे थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। सीजफायर कराने की वजह उन्होंने बता दी, कह दिया कि ट्रेड नहीं करूंगा किसी के साथ, फिर दोनों टाइट हो गए और फिर दोनों ने सीजफायर कर लिया। एक तरफ हम अपना विपक्षी दलों के साथ मिलकर सर्वदलीय डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये कमियां हैं, ऐसे आतंकी आए, ऐसे हमला हुआ और ये हुआ वो हुआ, हम सबूत दे रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहा है कि कुछ नहीं, मैं जब तक हूं कुछ नहीं होने वाला, मैंने तो इन्हें ट्रेड की धमकी दी और ये सब सीधे हो गए। अब तो कोर्ट में कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। सरकार को चाहिए कि अब इस पर सख्त बयान दे, और सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री को खुद आके आकर बयान देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं, हमने डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नहीं माना है, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच कुछ बातचीत हुई है जिस पर यह सीजफायर हुआ, कहना चाहिए। अगर तीसरा पक्ष इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या शिमला समझौता बाकी है या वो भी खत्म हो गया है, स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस सवाल कर रही है विपक्ष के नाते, अगर आप उसकी बात को नहीं सुनना चाहते तो कम से कम पूरी दुनिया के सामने जो डोनाल्ड ट्रंप ढिंडोरा पीट रहे हैं उस ढिंडोरे को पीटने से रोकना होगा, नहीं तो ये हालात बहुत आगे तक जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।